ईरान पर इजराइल की जारिया जारी। नए फौजी सरबराह मेजर जनरल अली शादमानी को तेहरान में शहीद करने का दावा। तबरेज में भी 2 बड़े धमाके। टीवी चैनल्स पर हमले में 3 जख्मी खवातीन शहीद हो गईं। शोहदा की तादाद 228 हो चुकी है। तमाम ईरानी डॉक्टर्स और नर्सों की छुट्टियां मंसूख कर दी गईं। इसराइली वज़ीर आज़म की एक बार फिर आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करने की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफा कहते हैं कि खामनाई का अंजाम भी सद्दाम हुसैन जैसा हो सकता है। ईरान ने इजराइल पर सुबह सवेरे कयामत ढा दी। हैफा, तल अवीव बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों से लरज़ उठे। मज़ीद 3 इसराइली हलाक कर दिए गए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस सेंटर और मोसाद के ऑपरेशन प्लानिंग सेंटर को निशाना बनाया गया। ईरान का इजराइल पर साइबर हमला। इजरायली टीवी चैनल 14 की नशरियात हैक कर ली गई। ईरान के साथ किसी किस्म के अमन मुआहदे की बात नहीं की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। तेहरान से इनखला की बात और ईरानी शहरों की हिफाजत की बात की है। कनाडा में बात करते हुए कहा कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खात्मे पर रजामंद हो तो विटकोफ या जेडी वेंस को ईरान भेज सकते हैं। अमरीकी सदर ने अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल का इजलास तलब कर लिया है। मुज़ाकरात की मेज़ कभी नहीं छोड़ी, मगर इस वक्त सारी तवज्जो इजरायली जारिया से निमटने पर मरकूज है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि सदर ट्रंप जंग रोकने में संजीदा हैं तो अगले इक़दाम नतीजा खेज होने चाहिए। चीन का अमरीकी सदर पर जल्दी पर तेल डालने का इल्ज़ाम। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि सदर ट्रंप जंग के शोलों को हवा दे रहे हैं। इससे कशीदगी कम करने में मदद नहीं मिलेगी, तनाज़ा मज़ीद फैल जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से अमाराती हम मनसब अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान से रब्ता। ईरानी और इजराइल जंग से पैदा सूरत हाल पर बातचीत की गई। इसाक डार से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर की मुलाकात। मुल्क की मईशत में बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों का नुमाया किरदार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाशिंगटन में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब। तरसीलात ज़र, सरमायाकारी और दीगर शोबों में फ़ाल किरदार का एतराफ़। समंदर पार पाकिस्तानियों ने फील्ड मार्शल के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और अमेरिका ने तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक कर लिया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ारत तिजारत से वर्चुअल बातचीत में US टैरिफ पर तबादला ख्याल। तकनीकी सतह पर मज़ीद तफसीली बातचीत जल्द मुतवक्के है। बलूचिस्तान का 1000 अरब से ज़ायद का बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना शोएब नौशेरवानी 40 अरब रुपए सरप्लस बजट पेश करेंगे। तरक्याती बजट 245 अरब रुपए, गैर तरक्याती बजट 642 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। 39 अरकान की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों का केस। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया, क्या इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर कर दिया है? DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अभी नहीं किया। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने कहा कि 80 नशिस्तों के तनासुब में तो 22 या 23 मखसूस नशिस्तें बनती हैं। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI की 9 मई के मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट की प्रोसिक्यूशन को आइंदा समाअत पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई। समाअत 19 जून तक मुलतवी। सिविल अस्पताल सक्कर में बच्चों की इंतहाई निगहदाश्त। वार्ड में बिजली की बंदिश। क्या बच्चों को कोई खतरा तो नहीं? आज न्यूज़ के सवाल पर इंचार्ज डॉक्टर भिपर गए। आज न्यूज़ की टीम पर हमला कर दिया। रिपोर्टर और कैमरामैन को धक्के दिए गए। लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुल्जिमान मारे गए। साहिवाल में CCTV के मुकाबले में 2 मुल्जिमान हलाक। हुक्काम के मुताबिक एक मुल्जिम 30, दूसरा 72 मुकदमात में मतलूब था। इस्लामी ममालिक ने ईरान पर इजराइल का हमला मुस्तरद कर दिया। कहा, मशरिक़ वस्ता के हालिया बहरान का फौजी ज़राए से हल मुमकिन नहीं। मुश्तरका एलानिया जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब, इराक, कतर, कुवैत, मिस्र, उर्दन, अलजज़ायर, बहरीन ने इलामे की तौसीक कर दी। तुर्किया, ओमान, UAE, सूडान की भी हिमायत। खबरदार किया कि इजरायली जारियत के खित्ते पर संगीन असरात मुरतब होंगे।
खलीज ताउन कौंसिल की भी आलमी बरादरी से ईरान इजराइल जंग फौरी बंद कराने की अपील। ईरान इसराइल सीज़फायर मुआहदा तय पा गया तो यूरोपीय शराकतदार ईरान के जौहरी मुज़ाकरात में हिस्सा लेने को तैयार है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन कहते हैं सदर ट्रंप ने बताया है कि ईरानियों से मुलाकात की पेशकश की है। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 154 पाकिस्तानी तलबा तेहरान से ताफ्तान पहुंच गए। तेहरान से गुज़िश्ता रोज 214 तलबा वतन वापस पहुंचे। इटली का बहरी जंगी जहाज गैर संगारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया। कराची पोर्ट पहुंचने पर पाक बहरिया ने इस्तकबाल किया। एंटोनियो मार्चियो इटली बहरी जंगी जहाज 20 जून तक कराची पोर्ट पर रहेगा। जहाज में इटालियन नेवी के मर्द व खवातीन एहलकार मौजूद हैं। नए माली साल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान पर होंगी। मुशीर इत्तलात कैपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं वफाकी बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5% टैक्स से महंगाई का तूफान आएगा। वफाकी और पंजाब बजट गरीब दुश्मन है। पोल कोर्ट इजलास बुलाए बगैर रूल्स में तब्दीली खिलाफ कानून है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का कायम मुकाम चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस को खत लिखा। फौरी दुरुस्तगी के लिए इक़दाम उठाने की जरूरत है। वकला ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर दलाल नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस में अदालत के रिमार्क्स। वकील हामिद खान ने कहा जजेस के तबादले के लिए एडवाइस काबीना कर सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आर्टिकल 48 में वजीर आजम का लफ्ज भी है। क्या मुस्तफा इम्पैक्ट फैसले से लफ्ज वजीर आजम गैर मौसर हो गया? कराची बार के वकील फैसल सिद्दीकी के जवाब दलाल। पेशावर में मां और बेटी की लाशें बरामद। शाहीन और किंजा का ताल्लुक मसीही बरादरी से है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से खातून जाँ बहक। 40 साल फरीदा की लाश अस्पताल मुंतकिल। नौशहरों फेरोज में तेज रफ्तार कार नुसरत कनाल में गिर गई। एक शख्स जाँ बहक। मुतवफ़्फ़ी का ताल्लुक सक्खड़ से है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। इस्लामाबाद, चित्राल, दीर, स्वात, मालाकंड, शांगला, बटग्राम में बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, रावलपिंडी में भी बादल बरसने को तैयार। पंजाब के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मतला जुज़वी अबरालूद। लाहौर में रात गए बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। गजा पर इस्राइली जुल्म सितम जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 68 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इस्राइली फ़ौज ने गोलियां चला दी। 20 भूखे प्यासे फ़लस्तीनी शहीद, 200 ज़ख्मी हो गए। इस्राइली फ़ौज मजमूई तौर पर 55,432 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने नसीरबंदा हॉकी स्टेडियम के चार्जेस में 300% तक इजाफा कर दिया। हॉकी क्लब्स का वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह को खत। फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। और 19 साल बाद पेशावर क्रिकेट स्टेडियम टीमों की मेजबानी के लिए तैयार। नुमाइशी मैच में शायकीन का इजहार मुसरत। PSL और बैनुल अक़वामी मैचेस देखने की उम्मीद जाहिर करता है।